कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है जिसका वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जैसे आपका नाम याद है वैसे ही आपको ये याद होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, तो यह क्या अपने पास 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर, ये तो खैर हम प्रूफ कर चुके हैं, ये अपने पास प्रूफ कर चुके हैं, कोई दिक्कत, ये तो डन हो चुका। ये वाले और ये दोनों में से इसमें से थोड़ा सा अपने के पास करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे अपने के पास ये नहीं होता है अभी, ये कैसे लिख दिया, टाइपिंग एरर है, सीधी सी बात है। अपने के पास ये वाले ये ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ से अपने के सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई वाले टर्म होते हैं, वाई जेड वाले और एक्स वाई वाले, वाई जेड वाले और जेड एक्स वाले, तो ये बात ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाले अपने के पास, अबे डिलीट हो जा तू, ठीक है। तो ये अपने के पास इसके बराबर होता है, ठीक है। इसमें से अपने के पास बताओ कौन से प्रूफ करने, खैर ये वाले तो प्रूफ कर दोगे, तीसरा नंबर अपने के पास प्रूफ करने। इसमें थोड़ा सा ये याद रखिएगा, इसको अपने के पास याद करने के तरीके है ना, इस डिटर्मिनेंट को बोला जाता है एक्स की पावर, ये अपने के पास 1 है, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2, इसको 1 1 2 बोला जाता है। इसको अपने के पास, इसको ध्यान से देखिए, इस वाले को अपने के पास अगर गौर से देखते हैं तो ये किस पर आ जाएंगे, तो 1 1 3 के बराबर, और इस वाले को गौर से देखिए ये किस बराबर, तो 1 2 3 के बराबर, 1 2 3 के बराबर, ठीक है। हम क्या करते हैं, तीसरा वाला प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। बताओ तो अपने के पास क्या लिखा हुआ है, ये 1 एक्स स्क्वायर और ये रहा अपने के पास एक्स क्यू, 1 वाई स्क्वायर और ये रहा अपने के पास वाई क्यू के बराबर, 1 जेड स्क्वायर और ये रहा अपने के पास जेड क्यू के बराबर। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जीरो के बराबर है। सबसे पहले तो अपने के पास, सॉरी जीरो के बराबर नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है, तो ये अपने के पास इसके बराबर है। सबसे पहली बात अपने के पास प्रूफ तो यही कर लो, क्या प्रूफ कर लो कि ये अपने के पास, पहले प्रूफ अपने के पास नहीं, पहले अपने के पास जो ऑपरेशन लगाएंगे ना, इसमें ऑपरेशन ये लगा लो, जीरो बना लो, R1 को क्या करो, R1 माइनस R2 कर दो, और R2 को किससे रिप्लेस कर दो, तो R2 माइनस R3 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो अपने का जैसे R2 माइनस R3, जैसे अपने ये ऑपरेशन लगाएंगे, बता दो ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये आ गया अपने का जीरो के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स वाई स्क्वायर के बराबर, और ये रहा अपने के पास एक्स क्यू और माइनस टर्म्स वाई क्यू के बराबर बराबर, ये अपने के आ जाएंगे, तो ये अगेन जीरो के बराबर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये रहा अपने पास वाई क्यू और माइनस टर्म्स जेड क्यू के बराबर, ये रहा 1 जेड स्क्वायर और ये रहा अपने के पास जेड क्यू के बराबर, ठीक है। ये तो अपने के पास ऑपरेशन लगा दिए, ठीक है। अब अपने के पास क्या करो, थोड़ा सा ऑपरेशन में इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई और इंटू अपने के पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू अपने के पास बराबर, ये नहीं तो लिख ही दे यार एक स्टेप, ठीक है, इतना स्किप करने की क्या जरूरत। ये आ गया अपने के पास जीरो, ये रहा अपने के पास एक्स माइनस वाई के बराबर, इंटू आ गया अपने के पास एक्स प्लस वाई के बराबर, और ये रहा अपने के पास बराबर, तो ये रहा अपने के पास एक्स क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू, तो एक्स माइनस वाई के बराबर और इंटू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स एक्स वाई और माइनस टर्म्स वाई स्क्वायर के बराबर, या प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर के बराबर, या नहीं बल्कि अपने पास प्लस ही होता है। ये आ गया अपने पास जीरो के बराबर, ये रहा अपने पास वाई माइनस जेड के बराबर और इंटू किस बराबर जाएंगे, तो वाई और माइनस टर्म्स जेड, और ये रहा अपने पास किस बराबर, तो वाई प्लस जेड के बराबर, वाई माइनस जेड और इंटू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास वाई स्क्वायर प्लस टर्म्स वाई जेड और प्लस टर्म्स जेड स्क्वायर के बराबर, जेड स्क्वायर के बराबर, और नीचे वाला तो अपने पास एज इट इज 1 जेड स्क्वायर और ये रहा अपने के पास जेड क्यू के बराबर, ठीक है, ये आ गया। अब अपने के पास क्या करें, तो इसमें से अगर गौर से देखते हो तो कुछ चीजें कॉमन आ रहा है, बताओ तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से जो कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई आ रहा है। अब बोलेगे सर इधर तो जीरो है, बेटा जीरो में से तुम खुद कॉमन आ जाओगे तब पर भी अपने पास काम चल जाएगा, और ये किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास वाई माइनस जेड, इसमें से कॉमन आ रहा है। बताओ तो इसको अपने पास ऊपर लिखने के बाद किस बराबर जाएंगे, तो एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और यहां से बताओ तो जो कॉमन आ गया तो ये आ गया जीरो के बराबर, एक्स प्लस वाई के बराबर, और ये रहा अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स एक्स वाई और प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर के बराबर, ये रहा अपने के पास जीरो के बराबर, ये रहा वाई प्लस जेड के बराबर, और ये क्या अपने के बराबर जाएंगे, तो वाई माइनस जेड तो कॉमन ले लिए ना, ये आ जाएगा अपने के पास वाई स्क्वायर प्लस टर्म्स वाई जेड और प्लस टर्म्स जेड स्क्वायर के बराबर, और ये रहा अपने के पास 1 जेड स्क्वायर और ये रहा अपने के पास बराबर जेड क्यू के बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास गौर से देखो, ठीक है, अब अपने पास ऑपरेशन लगा सकते हैं क्या इसमें, इसमें अपने के पास कोई ऑपरेशन लगा करके इसको कैलकुलेट करोगे तो मोह हो जाएगा, ऑपरेशन और लगा सकते हैं। हमारे पास गौर से देखो अपने पास क्या बनाने की कोशिश करें हमें, तो यह अपने के पास इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस जेड हमें कॉमन लेना है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड बन गया, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड बन गया, जेड माइनस एक्स बनाना है, जेड माइनस एक्स कब बनेगा, देख लो अपने के पास इसमें से क्या कर रहे हैं, R2 को क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R1 कर रहे हैं, ठीक है। जैसे R2 माइनस R1 करेंगे, यहां से बता दो ये तो अपने पास ये पूरा एज इट इज
R2 का अपने के पास, तो R2 और ये अपने के पास, इस पे तो कोई दिक्कत वाली बात होगा ही नहीं। ये आ गया अपने के पास, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास, ये तो पूरा एज इट इज यहाँ पर चिपक जाएगा, ठीक है। बीच वाला अपने के पास इसके साथ दिक्कत होगा, बोलेगे सर ये तो नया टेक्नोलॉजी आ गया। हाँ बेटा यही होता है। ये आ गया अपने के पास 0 के बराबर, इसको अपने के पास R2 में से R1 को घटा दो, तो ये किस तरह आ जाएंगे, y माइनस जेड के बराबर। देख लो y माइनस नहीं, R2 में से अपने के पास तो z माइनस एक्स हो जाएंगे, z माइनस एक्स के बराबर। इसको इसमें से घटाओ, यहाँ से अपने के पास क्या करो, वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई जेड और प्लस टाइम्स जेड स्क्वायर, और यहाँ से किस तरह आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर लिख दो, प्लस टाइम्स एक्स वाई लिख दो, और प्लस टाइम्स वाई ये एक्स स्क्वायर लिख दो। क्या लिख दो आपने के पास, एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस ये माइनस, तो बता दो ये तो गया। और यहाँ से अपने किस तरह हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से अपने किस तरह हो जाएंगे, तो वाई अगर कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस एक्स आ जाएंगे, और प्लस टाइम्स जेड स्क्वायर और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास पूरे में से जेड माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, देख लो जेड माइनस एक्स कॉमन आ जाएंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो वाई और ये इधर आ जाएगा वाई और प्लस टाइम्स जेड और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर। देख लो इसमें से अपने पास वाई प्लस ये जेड माइनस एक्स है, तो जेड माइनस एक्स और इंटू अपने पास इसको लिख सकते हैं जेड प्लस एक्स के बराबर, है ना। जेड माइनस एक्स कॉमन लिया तो इधर से वाई बचा, इधर से जेड प्लस एक्स बचा, बराबर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो ये अपने के पास थोड़ा सा नहीं, मतलब ठीक ठाक कैलकुलेशन है भैया, ठीक है। अब अपने पास क्या करो, इसमें से क्या कॉमन ले लो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें से जो कॉमन ले रहे हैं ना वो जेड माइनस एक्स हम कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं, जेड माइनस एक्स। जैसे जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने के पास आसान होगा लिखना, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास, हटाने किसको है, तो ये पूरा अपने के पास हटाना है भाई, ये पूरा हटाने है, ठीक है। अभी हट जा हट जा हट जा भैया हट जा, ठीक है। ये अपने के पास इसकी जरूरत तो है नहीं, इसको भी हटा दो, ये भी हट गया। अब अपने के पास इसकी जरूरत है, यहाँ से अपने के पास इसको इधर लिख दो। तो बताओ, तो इसको अपने के पास थोड़ा सा कॉमन उमन लेकर किस तरह हो जाएंगे, तो एक्स माइनस वाई के बराबर, हाँ है ना, और वाई माइनस जेड के बराबर, और ये आ गया जेड माइनस एक्स के बराबर। बताओ, तो ये अब अपने पास क्या आ जाएंगे, ये आ गया 0 0 1 के बराबर, ये आ गया अपने पास एक्स प्लस वाई के बराबर, और ये आ गया 1 के बराबर, और ये रहा जेड स्क्वायर के बराबर, ये रहा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स वाई और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर, और ये आ गया डिटर्मिनेंट, और ये रहा जेड क्यू के बराबर। फर्स्ट कॉलम के अलावा अब खोल दो, ठीक है। जितना ऑपरेशन लगाता है लगा दिए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और ये रहा अपने पास जेड माइनस एक्स के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास बता दो, तो जैसे अपने के पास क्या कॉमन ले लिया हम, यहाँ से अपने के पास ये फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिए, तो 1 इंटू ये और ये गया, तो ये किस तरह आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू अपने के आ जाएंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर, और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स वाई के बराबर, ठीक है। ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब अपने के पास क्या करें, तो थोड़ा सा अपने के पास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो अपने के पास यहाँ से जैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया एक्स वाई के बराबर, और प्लस टाइम्स एक्स जेड के बराबर, प्लस टाइम्स वाई एक्स के बराबर या एक्स वाई के बराबर लिख दो, एक्स वाई के बराबर, प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे वाई स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स वाई जेड के बराबर, माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स वाई के बराबर। देख लो एक्स वाई 2 बार है, तो अपने पास कुछ चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ट्रिंग और ट्रिंग, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे अपने के पास एक्स स्क्वायर, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बताते किस तरह आ जाएंगे, एक्स वाई बच गया, प्लस टाइम्स वाई जेड बच गया, और प्लस टाइम्स जेड एक्स बच गया, इधर ये बच गया, और इधर अपने के पास ये पूरा बच गया। अबे इधर हो जा तू, ये मोए मोए हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से अपने पास बताओ, एक्स माइनस वाई और इंटू किस बराबर हो जाएंगे, वाई माइनस जेड के बराबर, और ये अपने पास जेड माइनस एक्स के बराबर। ये हमें प्रूफ करना था, ये अपने के पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, बराबर, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए अपने के पास 3 टाइप के अपने के पास डिटर्मिनेंट है, इस तीनों टाइप के डिटर्मिनेंट को याद होनी चाहिए। अब अपने पास तीनों टाइप के डिटर्मिनेंट को अपने पास याद करने का हम तरीका बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले इसको छोटू में क्या करो, एक तो अपने पास क्या है 1 1 3 के बराबर, एक अपने पास क्या है 1 1 3 के बराबर, हाँ है ना। दूसरा अपने पास देख लो, तो अपने पास पता होनी चाहिए कि अपने के पास ये याद करने का तरीका है। तो एक अपने पास 1 1 3 के बराबर है, एक अपने पास 1 1 2 के बराबर, इसके बाद अपने के पास 1 2 3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 1 1 2 के बराबर है, ये 3 अपने के पास यहाँ से हटा दो, ये आ गया 1 1 2 के बराबर, सीक्वेंस में लिख दो 1 1 2 के बराबर, 1 1 3 के बराबर,
और इसके बाद अपने पास किस बराबर है, तो अगला अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 2 3 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, सारे को अपने के पास क्या करो, इस सारे डिटर्मिनांट को अपने के पास यहाँ से नीचे कर लो, थोड़ा सा अपने के पास जगह भी चाहिए। ठीक है, तो ये डिटर्मिनांट क्या कहता है, ये जो डिटर्मिनांट है अपने के पास थोड़ा सा, अबे हाँ ये सही हो गया यार, अबे इधर हो जा तू। ये आ गया अपने के पास, डिटर्मिनेंट का सिंबल बना दो ताकि हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है। ठीक है, ये आ गया अपने के पास डिटर्मिनेंट का सिंबल, तो ये आ गया अपने के पास, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये आ गया अपने के पास, ये भी कॉपी हो गया और ये भी कॉपी कर दो। ठीक है, तो तीन टाइप के डिटर्मिनेंट कौन सा, तो एक अपने के पास 1 1 2 के बराबर, तो ये आ गया 1 1 1, ये आ गया अपने के पास एक्स वाई जेड, और ये रहा अपने के पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये रहा अपने के पास जेड स्क्वायर। अगला अपने के पास 1 1 3 के बराबर, तो 1 1 1, ये आ गया अपने के पास एक्स वाई और ये रहा जेड, ये रहा अपने के पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये रहा अपने के पास जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपने के पास बराबर, तो 1 1 1, ये आ गया अपने के पास बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये रहा जेड स्क्वायर के बराबर, ये रहा एक्स क्यू वाई क्यू और ये रहा अपने के पास जेड क्यू के बराबर। ठीक है, इसको अपने के पास इस तरीके से याद रख लो, इसको इस तरीके से याद रख लो और इसको इस तरीके से याद रख लो। इसका वैल्यू अपने के पास क्या होता है, तो एक्स माइनस वाई के बराबर और वाई माइनस जेड के बराबर और इंटू अपने के पास किस बराबर, तो जेड माइनस एक्स के बराबर। अब अगर गौर से देखते हो तो ये सारे जो क्वांटिटी ये सब में होता है, ये अपने पास तीनों में होता है, तो इसमें भी होता है, ये इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें बस अपने के पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फैक्टर आता है, इसमें जो फैक्टर आता है वो अपने पास एक्स वाई प्लस टर्म्स वाई जेड और प्लस टर्म्स जेड एक्स का आता है। देखो हम अपने के पास तीनों डिटर्मिनेंट को याद करा दिए, एक तो अपने के पास ये वाले होते हैं, दूसरा अपने के पास ये वाले होते हैं और तीसरा अपने के पास ये वाले होते हैं। इस तीनों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने पास अगर इस तरीके से कुछ आ जाए, कहीं कहीं इसका ट्रांसपोज करके भी दिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को अपने के पास, इस डिटर्मिनेंट को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आपका होमवर्क है इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये सारे अपने के पास तीन डिटर्मिनेंट थे। ठीक है, जो कि आपको याद होनी चाहिए। दो और डिटर्मिनेंट बताते हैं जो कि आपको फिर से याद होनी चाहिए, फिर अपने पास इस क्लास को एंड करेंगे।